हेलो एवरीवन। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री की जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलवेज represent a homogeneous equation of second degree passing through origin। ये जो आपकी सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस की जो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन गिवन है वो ऑलवेज कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। और ये जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है एंड represent pair of straight lines, pair of straight lines, pair of straight lines। pair means two lines, pair means two lines, two straight line को represent करती है। अब वो two lines कौन कौन सी होती हैं तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट y1 इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू m1x and y is equal to m2x, y is equal to m1x and y is equal to m2x। ये टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। वेयर m1 क्या है आपका स्लोप है, m2 क्या है स्लोप है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, तो कंडीशन क्या बनेगी? देन m1 प्लस m2 मतलब स्लोप का सम m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होता है माइनस 2h अपॉन b। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है a अपॉन b। चलिए अब आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट पर। इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, अगर h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए बी होती है तो करना क्या होता है? देन ये जो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं इनके लिए कंडीशंस हैं। इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी देन लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लाइन कैसी होंगी आपकी? रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। सेकेंड पॉइंट, इफ h स्क्वायर लेस देन ए बी, अगर h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है उस केस में देन लाइंस आर इमेजिनरी। लाइंस कैसी होंगी आपकी? इमेजिनरी होंगी। सी पॉइंट आता है इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर h स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी ए बी है, ए बी की इक्वल है तो लाइंस क्या करेंगी? देन लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो यहां पर तीन केस बन रहे हैं। पहला केस क्या है? इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी देन लाइंस आर रियल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है उस पर हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर कंडीशन लिखवाई थी इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0।
तो ग्रेटर का मतलब हो गया हाइपरबोला, लेस देन का मतलब था एलिप्स, और इक्वल का मतलब था पैराबोला। तो वही केस यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर केस किसके लिए बन रहे हैं? लाइंस के लिए बन रहे हैं। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो उस केस में जो हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी? y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। क्या होगा उनका? लाइंस जो आपकी होंगी वो रियल होंगी और डिफरेंट होंगी। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। इफ h स्क्वायर लेस देन ए बी देन लाइन्स आर इमेजिनरी। इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब होता है कि एक ऊपर एक, मतलब ये हुआ कि x और y के जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमारे सेम होंगे, तो लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है इफ थीटा is the angle between the lines between the lines means y is equal to m1x and y is equal to m2x। यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में y is equal to m1x and y is equal to m2x। इन टू लाइंस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, देन टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए बी। अब इसके भी कुछ केस बनते हैं। पहला केस क्या होगा? मार्कर गड़बड़ कर रहा है। कुछ केसेस हैं उनको देखते हैं। पहला केस, इफ a plus b equal to 0, if a plus b equal to 0 then lines are perpendicular। लाइंस कैसी हो जाएंगी आपकी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा जो आपका होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी की इक्वल है देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। और थर्ड पॉइंट में होता है इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, h square is equal to 0 then lines are equally inclined with x axis, equally inclined with x axis। ठीक है, तो ये केसेस होते हैं। क्या होता है? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइन कौन कौन सी है आपकी? y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ये टू लाइंस किसकी हैं? जो आपकी पेयर, ये जो आपकी होमोजीनियस की इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो हमारी होमोजीनियस की इक्वेशन है वो टू लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन सी लाइन होती है? y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द
टू लाइंस, देन tan थीटा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए बी। सॉरी कुछ गलती हो रही है, ये ए बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, एच स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। अब केस क्या है, फर्स्ट केस क्या बनता है, देखिए इसी से केसेस बनते हैं। इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कैसे, अगर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे और जीरो को जब हम ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, और थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट, सॉरी tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो tan में इनफाइनाइट वैल्यू होती है 90 डिग्री की। दैट मीन्स थीटा हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, तभी यहाँ लिखा हुआ आर परपेंडिकुलर। सेकेंड केस क्या है, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी की इक्वल है, दैट मीन्स अगर हम आप पुट करेंगे ए बी तो आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी माइनस ए बी, दैट मीन्स जीरो, और जीरो को जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, और tan थीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री का मतलब इक्वली इंक्लाइन करेंगे, एंगल जो हमारी होंगी कैसी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी। सेकेंड हमारे पास है इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो पुट कर दो, जीरो माइनस ए बी अपॉन में अंडर अपॉन में ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका जो ये हो जाएगा जीरो, जीरो माइनस ए बी दैट मीन्स माइनस ए बी, जो भी अंदर रहेगा वो हमारा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो हमारा कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो कंडीशन क्या बनेगी, देन लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बनेंगे कैसे होंगे, इक्वल एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट और बचा हुआ है, पहले उसको देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर, जो हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट किए जाते हैं एंगल बाइसेक्टर से। थर्ड पॉइंट है आपका तो नेक्स्ट पॉइंट आपका गिवन है द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसकी एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, एक्स वाई अपॉन एच, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन लाइक जरूर करें। ठीक है ना, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसमें बेल आइकन को पुश करेंगे, जिससे जो भी नया लेक्चर आएगा वो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।